और इस बीच एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, इस वक्त की जो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं वो करनाल से आ रही है, जहां पर किसानों की मनमानी चल रही है। करनाल में किसानों की मनमानी चल रही है और खेतों में लगातार पराली को जलाया जा रहा है। ये करनाल से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पराली जलाने से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और इसको लेकर अब चिंता बढ़ती जा रही है। हालांकि किसान अभी भी नहीं मान रहे हैं। सरकार भी अपने स्तर पर किसानों को लगातार जागरूक कर रही है और ये भी कहा जा रहा है सरकार की ओर से कि जो पराली है उसको डिकम्पोज करने के लिए सरकार की ओर से व्यवस्था की जा रही है। सरकार अपनी पराली को आग के हवाले ना करें, क्योंकि इससे वातावरण दूषित होता है, वातावरण इससे ख़राब होता है और इस वजह से किसानों को बार बार इस बात की सलाह दी जा रही है कि वो अपने पराली को आग के हवाले ना करें, अपनी पराली को आग ना लगाएं। बावजूद इसके करनाल में किसान अपनी मनमानी पर उतारू हैं और किसान यहाँ पर खेतों में पराली को जला रहे हैं और इसे लेकर हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से राजनीति भी अब धीरे धीरे शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार का ये कहना है कि हरियाणा और पंजाब में जिस तरीके से किसानों ने पराली को आग लगाना शुरू कर दिया है, पराली को जलाना शुरू कर दिया है, इस वजह से दिक्कतें अब दिल्ली में बढ़ने की आशंका हो गई है। और देखिए ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, करनाल की ये तस्वीरें आपके सामने जनता टीवी पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पराली को आग लगाने पर प्रतिबंध है और इसकी मुख्य वजह यही है क्योंकि ये पराली का जो धुआं है वो वातावरण को दूषित करता है और इसीलिए किसानों को बार बार सलाह दी जा रही है कि आप थोड़ा इंतज़ार करिए, इसका इंतज़ाम किया जाएगा, लेकिन पराली को आप आग के हवाले नहीं करिए। लेकिन किसानों का दूसरी तरफ बार बार यही कहना होता है कि उनके पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है, क्योंकि वो अपने खेत को इस तरीके से छोड़ नहीं सकते हैं। उन्हें अगली फसल भी बोनी है और उसके लिए अगली फसल की बुआई करने के लिए उनको इस तरीके से ये कदम उठाना पड़ता है। हमारे संवाददाता कमल मिड्डा हमारे साथ मौजूद हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। कमल, तस्वीरें हम देख रहे हैं, तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली, वो भी ऐसे समय में जब सरकार और प्रशासन की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि किसान अपने खेतों में पराली को आग के हवाले ना करें। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात निश्चित तौर पर यह है कि एक तरफ जहां कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात स्वास्थ्य विभाग करनाल ने यह चिंता जताई है क्योंकि कोरोना का असर सीधा लंग्स पर होता है और अगर पोल्यूशन वातावरण में और ज्यादा फैलता है तो कोरोना में जो संक्रमण होता है वो फैलने का खतरा और ज्यादा बढ़ता है। और ऐसे में किसान जो है करनाल में 98 मामले जो है सैटेलाइट के माध्यम से ऐसे चिन्हित हुए हैं और तकरीबन 72 किसानों की जो है पहचान भी हो चुकी है और उनके खिलाफ जो है कृषि विभाग मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई करेगा। लगातार किसानों को जागरूक करने का काम जो है कृषि विभाग की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से किया जाता रहा है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे किसान होते हैं जो रात के समय चोरी छिप के जो है अपने फसल के जो अवशेष होते हैं उसमें आग लगा देते हैं, जिस कारण वातावरण में जो पोल्यूशन है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। जी कमल, इसके पीछे किसानों की क्या दलील है? क्योंकि हर साल हम देखते हैं किसानों की जो दलील रहती है वो अक्सर ये रहती है कि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, हम मजबूरी में किसान पराली को आग के हवाले कर रहे हैं क्योंकि हमें अगली फसल की भी बुआई करनी है, हम इतना इंतजार नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस बार क्या कह रहे हैं किसान? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर हर बारी किसानों का जो कहना होता है वो यही होता है कि किसान मजबूर है, अगर वह फसलों को अवशेषों को हाथ से काटता है या मजबूर लगाता है तो उनको काफी महंगा पड़ता है और इतना समय नहीं होता क्योंकि उनको दूसरी फसल की बुआई करनी होती है। हर बारी किसानों का कहना यही होता है, लेकिन कई पढ़े लिखे किसान हैं, जो समझदार किसान हैं, जो जमीन से जुड़े हुए किसान हैं, वो इस चीज को समझते हैं कि कहीं ना कहीं से जहाँ पोल्यूशन कम होता है, पोल्यूशन बढ़ता है, वहीं दूसरा जो है जमीन की जो उर्वरा शक्ति है उस पर भी असर पड़ता है। तो काफी किसान तो समझदारी का परिचय देते हैं, लेकिन कुछ किसान ऐसे होते हैं जो फसल में जो बचे अवशेष होते हैं उसमें आग लगा देते हैं। कमल, क्या इन किसानों के ऊपर, जो किसान पराली को आग के हवाले कर रहे हैं, क्या इनके ऊपर कोई किसी तरह का कोई एक्शन प्रशासन की ओर से लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, हर साल जो है कई किसानों के ऊपर मामले जरूर दर्ज होते हैं, लेकिन वो मामले दर्ज ही रह जाते हैं। किसी तरह का कोई आगे फास्ट एक्शन नहीं होता, या कोई जुर्माना लगाया जाता हो या कोई गिरफ्तारी होती हो, इस तरह की बात कभी आज तक सामने नहीं आई है। लेकिन प्रशासन कुछ किसानों के ऊपर मामला जरूर दर्ज करता है फसल अवशेष जलाने का, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को जरूरत है इस चीज को समझने की और दूसरा प्रशासन को भी चाहिए कि किसानों के बीच में जाकर समय समय पर ऐसे सेमिनार लगाए जाएं, किसानों को जागरूक किया जाए। तो कहीं ना कहीं जागरूक अगर किसान होंगे तो निश्चित तौर पर इस तरह के जो कुछ किसान फसल अवशेषों को जलाने का काम करते हैं वो ऐसा नहीं करेंगे। कमल, किसी भी जो संबंधित अधिकारी हैं, क्या उनसे इस बारे में आपकी कोई बातचीत हुई है, और अगर बातचीत हुई है तो क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, हमारी जो करनाल के ही जो कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं आदित्य डबास, उनसे भी हमारी बात हुई है और उन्होंने बताया कि करीबन 98 लोकेशन जो है विभाग द्वारा ऐसी ट्रेस की गई है जहां पर किसानों ने अपने खेतों में आग लगाई। इनमें से 78 जमीन मालिकों का पता चल गया है जहां पर खेतों में आग लगी है। कृषि विभाग द्वारा अब ऐसे लोगों के खिलाफ
सख्त कार्रवाई की जाएगी जो प्रदूषण फैलाने का काम कर रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से सटे इलाकों में किसान लगातार जो है इस तरह के अवशेष फैलाते आ रहे हैं। हालांकि मामला जरूर दर्ज किया जाता है, लेकिन अब देखना ये होगा कि जो 78 किसानों को जो चिन्हित किया गया है, क्या उनके खिलाफ भी मामला दर्ज होगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका कमल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो खेतों में पराली को जलाया जा रहा है, पराली को आग के हवाले किया जा रहा है। जनता टीवी पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम करनाल की दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों की मनमानी लगातार जारी है। हालांकि हम बार बार आपको ये भी बताते रहे कि किसानों की अपनी दलीलें इसमें, किसान का यही कहना होता है कि उसके पास इसके अलावा किसी तरह का कोई और विकल्प बचता नहीं है, क्योंकि वो इतना इंतज़ार नहीं कर सकता, ना ही उसके पास इतना समय होता है। उसको अपनी अगली फसल भी वहाँ बोनी होती है, अगली फसल की बुआई भी उसको करनी है, और उसके लिए वो उतना इंतज़ार नहीं कर सकता, और इसलिए मजबूरीवश उसको इस तरीके का ये कदम उठाना पड़ता है। अच्छा चल ठीक है। सतबीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व डीजी हेल्थ। सतबीर जी, हम देख रहे हैं किस तरीके से किसान जो हैं वो अभी भी नहीं मान रहे, किसानों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है, उसके बावजूद भी किसान पराली को आग के हवाले कर रहे हैं। कितना घातक हो सकता है, कितना नुकसानदेह हो सकता है ये पराली को आग के हवाले करना ऐसे समय में जब अब सर्दियां बिल्कुल करीब हैं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, किसानों को पर्यावरण की जरूर सोचनी चाहिए जी, लेकिन इसमें मैं सिर्फ किसानों को दोषी नहीं मानता, समाज और सरकार को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जी, क्योंकि कोई छोटा किसान है, किसी की 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन है, अगर उसको फसल काटने के बाद उस जो मुंडे काटने के लिए उसको खर्चा करना पड़े तो उसको महसूस होता है। तो मैं 1-2 साल से यही बात कहता हूँ कि जब तक सरकार उसको उसके लिए कंपनसेट नहीं करेगी जिसको वो काट रहा है जी, वो क्या करता है कि आग लगा दी, अपना काम खत्म हो गया, खर्चा नहीं होगा कुछ। अब वो जो नीचे बचा हुआ है जी, उसको काटने के लिए अगर उसको पैसे देने पड़े तो उसको महसूस होता है। तो मैं इसको दोनों तरफ से मानूंगा, उधर से भी कसूर है जी, किसान का भी कसूर है, और किसी ना किसी एजेंसी को, सरकार को किसी ना किसी कंपनसेट करना पड़ेगा, इंसेंटिव देना पड़ेगा जी, अब जो मशीन है वो महंगी है, मशीन वाला भी किराया लेता है जी, किसान एक छोटा रास्ता चुन लेता है, वो कहता है इसको आग लगा देता है जी, अब सब किसानों को पता है कि ये गलत है। ये वही बात है जैसे आज कोरोना में सबको पता है मास्क पहनना है, बिल्कुल, या सड़क पे सबको पता है हेलमेट पहनना है, फिर भी नहीं पहनते। तो इन चीजों में जागरूकता करने के लिए जी, सरकार की जिम्मेवारी भी है, सरकार की, जनप्रतिनिधियों की, वो लोगों को समझाएं कि ऐसे नहीं करना, और दूसरा उनको सुविधा भी दें, कोई ना कोई उनको ऐसा ऑप्शन दें, तरीका दें जी, कि आपको हम कैसे कंपनसेट कर दें। बिल्कुल, एक किसान जो जला रहा है उसको सिर्फ सजा देने के साथ, जो नहीं जला रहा उसको इंसेंटिव दिया जाए। जी, मेरे विचार से इंसेंटिव ज्यादा जरूरी है, सजा कम जरूरी है। उसी प्रकार जैसे हेलमेट और सीट बेल्ट में या मास्क ना पहनने पर हम उन्हीं के फायदे में कह रहे हैं कि मास्क पहनो, जी, और वो उसने मास्क नहीं पहना हुआ फिर उसी को डंडे मारते हैं, उसी को पुनिश करते हैं। उसकी बजाय उसको अवेयरनेस जनरेट करनी है हमने कि ये क्यों जरूरी है, आपकी पर्यावरण को क्या फायदा होगा इसका, जी, और जमीन को भी फायदा होता है, जिससे उसका खाद बनेगा। जो मुंडे जो नीचे वो छोड़ देंगे, अगर जमीन में ही छोड़ देंगे तो उसका फायदा होगा जमीन। बिल्कुल सतबीर जी, ये भी कहा जा रहा है, जी बिल्कुल, ये भी कहा जा रहा है सतबीर जब जी हम आग कि लगाते हैं तो यूजफुल जो जर्म्स हैं, जो यूजफुल हैं खेती के लिए, वो भी मर जाते हैं उसमें। बिल्कुल सतबीर जी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद में सवाल करता हूँ। जी सतबीर जी बोलिए। हाँ बिल्कुल, तो फायदा तो इसी में है कि ना जलाया जाए, बिल्कुल, लेकिन दोनों तरफ से ये जरूरी है। और दूसरी बात एक और, जी, जो दिल्ली वाले या बड़े इंडस्ट्री वाले, सरकार आमतौर पे किसानों को दोष दे देती है, किसान 80% दोषी नहीं है जी, उल्टा है, किसान शायद 20% या 30% दोषी है। असली जो 70 या 80% दोषी है वो है इंडस्ट्री का प्रदूषण,
एयर कंडीशनर, जी तो उनकी तरफ ध्यान कम जाता है। किसान जबकि गरीब है, वो कहते हैं कि एक कहावत है कि जूते खाने को रीछ, शाबाशी जी लेने को लोग। बिल्कुल। सतबीर जी बहुत तो शुक्रिया आपका, किसान बहुत क्योंकि धन्यवाद। समय की कमी है, माफी चाहेंगे। बहुत धन्यवाद आप।